गर्भ ज्ञान की शिक्षा क्या होती है। और ये गर्भ ज्ञान की शिक्षा यदि जिसको आती है तो वह जैसा चाहे वैसा संतान प्राप्त कर सकता है। जानिए गर्भ ज्ञान और पाइए मनचाही संतान। गर्भ ज्ञान क्या होता है और ये गर्भ ज्ञान की शिक्षा क्यों जरूरी है और इसका कितना बड़ा महत्व है, इसी विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। ये गर्भ ज्ञान की शिक्षा ये गृहस्थों के लिए तो अमृत है और विशेष रूप से माताओं के लिए यह अनमोल ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर गर्भ ज्ञान की शिक्षा मिल जाए तो माता जैसा चाहें वैसा ही अपने बच्चे को बना सकती है। तो गर्भ ज्ञान की शिक्षा क्या है? गर्भ ज्ञान की शिक्षा वह है जब बच्चा गर्भ में होता है तो यदि माँ जैसा मन के अंदर विचार करती है, जैसा हृदय में भाव रखती है और जैसे कर्म करती है और जैसा हाव और भाव होता है, वैसा ही उस बच्चे का संस्कार तैयार होता है। वैसा ही उस बच्चे के अंदर गुण, प्रकृति और स्वभाव बनता है। यदि बच्चा गर्भ में है तो उसकी माँ क्रोध करती है और भक्षाभक्ष भोजन करती है, जीव हिंसा करती है और लड़ाई झगड़ा करती है, एक दूसरे से जलन करती है, तब वह बच्चा भी इसी तरह के गुणों वाला पैदा होगा। क्योंकि माँ के विचारों से, माँ की भावनाओं से और माँ के कर्म, स्वभाव और वृत्ति से ही गर्भ में पल रहे बच्चे का निर्माण होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वभाव, वृत्ति और उसके गुणों की रचना होती है। जैसा माँ सोचती है, जैसा माँ कर्म करती है और जैसा माँ अपने मन के अंदर हृदय में भाव और विचारों को रखती है और वैसे ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो यदि माँ अपने मन के अंदर अच्छे विचारों को रखती है और अच्छी भावनाओं को रखती है, अच्छे कर्म करती है, अपने चित्त और मन को शुद्ध रखती है और सभी से प्रेम की भावना रखती है और शास्त्रों का अध्ययन, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की चर्चा, इस तरह के कर्म करती है यदि माँ, तो बच्चा भी वैसा ही तैयार होता है। क्योंकि बच्चे का मन और चित्त और आत्मा माँ के चित्त, मन, विचार, भाव और कर्मों के आधार पर निर्माण होता है। इसलिए माता को चाहिए कि जब बच्चा गर्भ में हो तो उसे अच्छे कर्म करना चाहिए और अपने मन, चित्त, हृदय को शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, दान करना चाहिए और ईश्वर का भजन, भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा भी अच्छे गुणों वाला, संस्कारी और श्रेष्ठ तैयार होता है। जब बच्चा 5-6 महीने का पेट में, उदर में हो जाता है, तब वह बच्चा देखता भी है और अपने माँ के विचार, भाव को समझता है और बाहर की आई हुई आवाज़ों को भी सुनता है। तो इसलिए माँ को चाहिए कि सत्संग में बैठे, भगवान का जहाँ कीर्तन हो रहा हो उस कीर्तन में बैठे और स्वयं भी भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान करे, कीर्तन करे और शास्त्रों का अध्ययन करे। ऐसा करने से बच्चा गुणवान पैदा होता है, अच्छे चरित्र वाला और अच्छे बुद्धि और विवेक वाला, एक सुशील और एक सज्जन, एक धर्मात्मा पैदा होता है। जब बच्चा उदर में हो तब माँ यदि राजनीति की बात करती है, राजनीति के कार्यों में रुचि लेती है और अपने बच्चे को नेता बनाना चाहती है, ऐसा संकल्प मन में
बना के रखती है कि मेरा बच्चा जब जन्मेगा, बड़ा होगा तो मैं इसे नेता बनाऊंगी, और राजनीति की चर्चाओं को सुनती है। तो इस तरह के विचार जब माँ के मन में, हृदय में होते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वैसे ही संस्कार बनते हैं और वह बच्चा नेता ही बनता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि नेताओं के घर में कोई संत नहीं तैयार होता है। नेताओं के घर में जो भी बच्चा जन्मता है तो नेता ही बनता है। और जो सज्जन हैं, जो भगवान की भजन और भक्ति ध्यान करने वाले हैं, तो उनके घर में जो बच्चा जन्मता है तो वह संत या महात्मा या फिर भगवान का भगत ही बनता है। और जिस घर में लोग बहुत हिंसक प्रवृत्ति के हैं, क्रूर स्वभाव के हैं और भक्षाभक्ष करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा मारकाट करने वाले हैं, तो उसके घर में जो संतान तैयार होती है वो भी वैसे ही गुणों वाली और वैसे ही विचारों वाली तैयार होती है। इसका कारण यही है कि बच्चा जब गर्भ में पलता है तो माता और पिता के मन में जैसे विचार चल रहे होते हैं और जैसा उनके हृदय में भाव होता है और जैसे संकल्प उठते हैं, उसी तरह से वो बच्चे का भी निर्माण होता है। जैसा आप चाहें वैसा ही बच्चे को पा सकते हैं और आप बना सकते हैं। उसका निर्माण आपके हाथ में है। चाहे आप उस बच्चे को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी और अवगुणी बनाएं या फिर चाहें उसे सद्गुणी बनाएं। तो सद्गुणी बनाने के लिए तो अपने मन के अंदर, हृदय में सद्गुणों को धारण करना पड़ेगा, सद्विचारों को मन के अंदर धारण करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, दान है, पुण्य है, धर्म है और परमात्मा का भजन और भक्ति है, ध्यान है, सत्संग है, शास्त्रों का अध्ययन है और शुद्ध भोजन। ऐसा करने से बच्चा सद्गुणी, सज्जन, धर्मात्मा और महान पैदा होगा। यदि अपने मन के अंदर क्रूरता, निर्दयता और हिंसात्मक विचार और गलत आचरण, गंदे विचारों को यदि मन के अंदर, हृदय में धारण करेंगे तो आपका बच्चा भी उसी तरह का पैदा होगा। जो बच्चा गर्भ में जितना तेजी से सीख लेता है उतना तेजी से बाहर नहीं सीख पाता है। उदाहरण के लिए आप लोग जानते भी होंगे, भक्त प्रहलाद असुर जाति में पैदा हुए थे, लेकिन वह एक बहुत बड़े भक्त हुए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि माता कयाधु के गर्भ में जब भक्त प्रहलाद थे तो उस समय देव ऋषि नारद के यहाँ माता कयाधु रहती थी और उनकी सेवा करती थी और उनका सत्संग सुनती थी। और उन्हीं देव ऋषि नारद की कृपा से, उन्हीं के ज्ञान से वो बच्चा अंदर ही अंदर गर्भ में ही भजन और भक्ति, ईश्वर का ज्ञान सीख गया और एक बहुत बड़ा धर्मात्मा, एक भक्त बना जा करके। इसी तरह से आपने अभिमन्यु के बारे में भी सुना होगा कि उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी और वह भी एक बहुत बड़ा योद्धा और सूरवीर बलवान बना और उसने महाभारत के युद्ध में एक से एक महारथी और सूरवीरों को हरा दिया, उनके छक्के छुड़ा दिए। तब 7 महारथियों ने उसको मिलकर के मारा। वैसे वह किसी के बस में नहीं आ रहा था। इसी तरह से अष्टावक्र की कहानी है कि वह जब गर्भ में थे तो उनके पिता अपनी पत्नी को अर्थात अष्टावक्र के माता को वेदों का ज्ञान कराते थे और उनकी माता वेदों के ज्ञान को बड़ा ध्यान से सुना करती थी। और बच्चा जो गर्भ में पल रहा था वह भी बड़े एकाग्रचित होकर के वेदों के मंत्रों को, वेदों की शिक्षा को ग्रहण करता था। और वही बच्चा एक बहुत बड़ा ऋषि हुआ जाकर के, महाराज दशरथ के गुरु बने जाकर के। एक बार अष्टावक्र के पिता उनकी माता को वेदों के मंत्र सिखा रहे थे, तो मंत्र में थोड़ा सा त्रुटि हो गई।
अंदर से बच्चा एकाग्रचित होकर के सुन रहा था और उस माँ के पेट से ही आवाज आई कि जो मंत्र पढ़ रहे हो वो गलत है, उसमें ये त्रुटि है। तो अष्टावक्र के पिता ने विचार किया कि यहाँ पर कौन है जो ये बात कह रहा है, मेरे मंत्र का खंडन कर रहा है, मेरे सिद्धांत को गलत बता रहा है। जब चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था दूसरा, तो विचार किया कि जो उधर में जो बच्चा है ये बड़े एकाग्रचित होकर के सुन रहा है और यही मेरे ज्ञान में त्रुटि निकाल रहा है, मेरे मंत्र को गलत सिद्ध कर रहा है। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू अभी से इतना टेढ़ा है, अपने पिता के ज्ञान में त्रुटि निकाल रहा है, जा तू टेढ़ा ही पैदा होगा। उन्हीं के श्राप से वो बच्चा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ। भले वो टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ, भले वो शरीर से कुरूप थे, लेकिन वो अष्टावक्र एक बहुत बड़े ऋषि हुए जाकर के, आत्मज्ञानी और राजा जनक के वो गुरु हुए। उन्हीं की शिक्षा से, उन्हीं की कृपा से महाराज जनक एक बहुत बड़े राज ऋषि कहलाए। तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वह हर बात को बड़े अच्छे से सुनता है और मन के अंदर धारण करता है। तो इसलिए चाहिए कि माता लोगों को जब बच्चा गर्भ में हो तो मन के अंदर अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए, हृदय में अच्छी भावनाओं को धारण करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए और अपने मन और हृदय चित्त को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए और शुद्ध भोजन करना चाहिए। और जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना चाहिए, अर्थात पति से कोई भी भोग संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात पवित्रता से रहना चाहिए जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। एक महासती मदालसा की कहानी आप लोगों को बताते हैं, जो बहुत बड़ी देवी थी और बड़ी ही पुण्यात्मा, धर्मात्मा और पवित्र आत्मा थी। उनका विवाह ऋतुध्वज से हुआ था। उन्होंने अपने पति से कहा कि देखिए, मैं बच्चों को पैदा करूंगी, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा जो भी मैं दूंगी, जैसा मैं बनाऊंगी, उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही बच्चा गर्भ में आता था और वैसे ही महासती मदालसा अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर देती थी। अंदर अंदर बच्चे को अपने मन में अच्छे विचारों के द्वारा, ज्ञान की बातों के द्वारा, अच्छी भावनाओं के द्वारा और अच्छी वृत्ति, स्वभाव, अच्छे कर्मों के द्वारा सिखाया करती थी। और जब बच्चे का जन्म होता था तब वह उस बच्चे को अपने गोदी में झुलाती थी और लोरी गाया करती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी नैरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी, कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम माया से परे हो, तुम निरंजन स्वरूप हो। ये संसार माया रूप है और ये परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। तुम्हारा ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है और ये अभी तैयार हुआ है, एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। परंतु तुम इस पंचभूत तत्वों से बने हुए पुतले से परे हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम शुद्ध चेतन स्वरूप हो, तुम बोध स्वरूप हो और तुम माया से अतीत हो। तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकता और तुम्हें ना ही कोई मार सकता है, तुम तो अजर अमर अविनाशी हो। इस तरीके से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दिया करती थी अपने बच्चे को। और बच्चा जहाँ समझदार होता था, बड़ा होता था और वैसे ही साधु बन जाता था, संत बन जाता था और जंगल की रास्ता पकड़ लेता था और भगवान का भजन भक्ति साधना में लग जाता था। इसी तरह से जितनी भी संतानें हुईं उन सबको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा गर्भ से ही देना शुरू करती थी और सबको उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बना दिया
और सबको संत बना दिया और सभी ब्रह्म को पाकर के अमर हो गए। उनका एक ही सिद्धांत था कि संसार दुख रूप है, ये जीव आत्मा बार बार जन्मती है और बार बार मरती है और अनंत कष्ट सहती है। मेरे गर्भ में कोई भी बच्चा आए, कोई संतान आए, वह फिर दोबारा से दूसरे गर्भ में ना जाए बल्कि परमात्मा के धाम को प्रस्थान करे, वह जन्म और मरण से मुक्त हो जाए। यही उनका सिद्धांत था। इसीलिए वह ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दिया करती थीं और सबको ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। लास्ट में एक बच्चा जब बचा तो ऋतुध्वज को थोड़ी चिंता होने लगी कि इस तरीके से तुम सबको ब्रह्म ज्ञानी बना दोगी तो इस राजपाट को कौन देखेगा। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि सबको ऐसा ना कीजिए, एक बच्चे को राजपाट की शिक्षा दीजिए और राजा बनाइए। तब उन्होंने फिर उसी तरह की शिक्षा देना शुरू किया और उस बच्चे को फिर राजा बना दिया और उस बच्चे ने फिर राजपाट संभाला। इसी तरह से माता लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे को श्रेष्ठ और महान, बलवान और साहसी बनाना चाहिए या फिर भक्त बनाना चाहिए। तो आप जैसा बच्चा बनाना चाहें वैसा बन जाएगा, लेकिन ये निर्भर करता है माँ के विचारों पर, माँ के आचरण पर और माँ की बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर करता है।